बोलने से बदलेगा और आज हमारा विषय है नाबालिग मां को इजाजत। जी हां, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 28 हफ्ते की गर्भवती 14 साल की किशोरी की एबॉर्शन की इजाजत दे दी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शिवांगी सचदेव गौर हमारे साथ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पहला सवाल सीधे तौर पर मेरा डॉक्टर शिवांगी आपसे है, ऐसे में बच्ची के लिए कितना 28 मंथ्स की बच्ची प्रेग्नेंट है और 14 साल बच्ची की उम्र इतनी कम है, ये वो स्टेज होता है जब एबॉर्शन अगर इतनी कम एज में बच्ची का कराया जाता है तो उसको बहुत ज्यादा उसकी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। कितनी बड़ी चुनौती एक डॉक्टर के लिए ऐसे वक्त में होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। 12 हफ्ते के बाद जब कोई भी गर्भपात किया जाता है तो ये नियम है, ये एक लॉ है कि एक नहीं बल्कि 2 गायनेकोलॉजिस्ट जब तक साइन नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे, 2 गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक्सपर्ट्स चाहिए उस अबॉर्शन को कराने के लिए। और 24 हफ्ते के बाद ये काफी डेंजरस होता है, इसीलिए कोर्ट ने जो लॉ बनाया है वो ये है कि एक पूरा बोर्ड बैठेगा और बोर्ड में सारे डॉक्टरों का ओपिनियन लिया जाएगा, सारा केस स्टडी किया जाएगा और फिर उसके बाद परमिशन दी जाएगी। ये इसीलिए बनाया गया है कि 12 हफ्ते के बाद हम जो डीएनई, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन उससे नहीं कर सकते, ये एक नॉर्मल डिलीवरी के जैसे होता है। एक 14 साल की लड़की का जो नीचे पेल्विस होता है वो इतना छोटा होता है कि वो बच्चे को सपोर्ट ही नहीं कर सकता। ये बच्चा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी जैसे करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, उनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन जो पूरे शरीर में फैल सकता है, ब्लड प्रेशर की रिस्क की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन बच्चेदानी में ऊपर तक फैल गया, एंडोमेट्राइटिस और ट्यूब्स तक फैल गया, तो आगे उसे बांझपन या इनफर्टिलिटी का फेस करना पड़ सकता है, जो उसकी लाइफ, मेंटल हेल्थ के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों बहुत खतरनाक है। यही नहीं, आप सोचिए 14 साल की सिर्फ बच्ची, उसका स्कूल डिसरप्ट होगा, तब उसके जो मेंटल प्रेशर पड़ता है बच्चों पे, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जनरली इतनी कम उम्र में अनीमिया होता है और खून की कमी होती है, बहुत आसानी से ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो हर तरफ से इन बच्चियों को रिस्क होता है। बट अगर आप उसे कंपेयर करें कि पूरा 9 महीने वो बच्ची प्रेगनेंसी कैरी करे और डिलीवरी करे तो उससे और भी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये माननीय कोर्ट का बहुत ही जरूरी, बहुत ही एसेंशियल एक फैसला है, जिसने इस बच्ची की जान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिसीजन लिया है कि उसे परमिशन दी है कि ये बच्चा हम टर्मिनेट कर सकें। डॉक्टर शिवानी, बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ऐसे में ज़रूरत होगी और घर से बेहतर शुरुआत घर से ही होगी, एक माँ से होगी। यहाँ पर देखा तो ये क्या, देखिए 28 हफ्ते तक प्रेगनेंसी पहुँच गई, थोड़ी सी लापरवाही तो हुई माँ से भी, क्योंकि ऐसे केसेस में जैसा कि आपने भी बताया था कि या तो शुरुआत में ही एबॉर्शन करा दिया जाए, इतनी आगे तक स्थिति बढ़ गई। ऐसे में बच्ची को अगर हम उसकी माँ की तरफ से, घर के एक सपोर्ट सिस्टम की तरफ से कितने ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, हेल्थ के तौर पर भी और मानसिक भावनात्मक तौर पर भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कितने आगे तक प्रेगनेंसी प्रोग्रेस हो गई। बट इसमें मैं एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी कि 12 साल या 13 साल पे जब माहवारी शुरू होती है, पहले 2 या 3 साल ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने माहवारी आए। कभी कभी किशोरियों में, बच्चों में हम देखते हैं कि माहवारी हर महीने नहीं आती, हो सकता है 2 महीने में आए, 2.5 महीने में आए। और ये इनके साथ ही नहीं हुआ है, हम कितने केसेस देखते हैं कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ हो जाए तो प्रेगनेंसी बहुत लेट ही डायग्नोज होती है। पर हाँ, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि 28 हफ्ते तो लेट से भी बहुत ज्यादा लेट हो गई है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा निग्लेक्ट तो इसमें सामने आया ही है। अब जब इनकी इस बच्ची की डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद शरीर को पूरा नॉर्मल आने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उन्हें आयरन, कैल्शियम,
प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ये घर वालों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि वो इतनी ट्रॉमेटाइज बच्ची होगी कि उसकी देखभाल करें, उसकी हेल्थ की देखभाल करें। उन्हें जो डॉक्टर ने 3 महीने 6 महीने की दवाइयां दी हैं, वो दवाई बिल्कुल समय पे ले, जी। और 1 महीने के बाद जो उनका पोस्ट नेटल चेकअप होता है रेगुलर, वो चेकअप्स करवाएं। अगर उनके कोई ब्लड टेस्ट हैं वो सब करवाएं। तो ये जो 3 मंथ्स का टाइम है, ये बहुत क्रिटिकल टाइम माना जाता है कि डिलीवरी के बाद, इस अबॉर्शन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, कि उसकी आगे लाइफ में उसे शारीरिक तौर से हेल्प करे। जो 42 डेज 6 हफ्ते का समय है, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम है, जिसमें सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एंडोमेट्राइटिस, पोस्टपार्टम हेमरेज, सल्पिंजाइटिस, आगे जाके सेप्टिसीमिया, किसी भी तरह की जी। इन्फेक्शन या बीमारी हो सकती है। तो मैं मानती हूँ कि 3 महीने उन पे सोशल वर्कर और फैमिली दोनों को इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मानसिक तौर पे तो मतलब ये काफी लंबे टाइम तक उन्हें सपोर्ट की डेफिनेटली जरूरत है। जी शिवानी, ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी तो संभव नहीं है क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, इसमें सिजेरियन ही होगा। बच्ची की जान के लिए कितना बड़ा खतरा ऐसे में है? ऐसे केस में जैसे बच्चा 28 हफ्ते का है, और एक फुल टर्म प्रेगनेंसी को हम 40 हफ्ते मानते हैं, तो 28 हफ्ते में जनरली बच्चे का जो वजन होता है 1 किलो से या उसके आसपास, या 700-800 ग्राम तक होता है। तो इस केस में नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, पॉसिबल है। और सबसे पहले डॉक्टर यही कोशिश करेंगे कि बिना कोई ऑपरेशन या कोई बड़ा सर्जरी किए हम नॉर्मल तरीके से ही ये डिलीवरी को अकम्प्लिश करें, मतलब उसको पूरी करें। जी, अगर तो बीच में संभव कोई है नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी भी? संभव है, बिल्कुल हाँ। संभव है ओके। नॉर्मल डिलीवरी, पर उन्हें दवाइयां दी जाती हैं, अंदर एक जेल डाला जाता है और एक ड्रिप दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू, जिससे दर्द को स्टिमुलेट किया जाता है। पर उसमें ये रिस्क होता है कि कहीं बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हो गया और ज्यादा दर्द हो गया, तो उससे यूट्रस रप्चर भी हो सकता है, जिसमें फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़े, या उसमें हेमरेज हो सकता है, जिससे इतना ब्लड लॉस हो कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो इसमें हर तरह में देखो, सिजेरियन डिलीवरी ऑपरेशन से करें उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल में भी। बट हमेशा जब हम बैलेंस करते हैं, तो जो नॉर्मल तरीका होता है उसमें थोड़ा रिस्क कम होता है। तो सबसे पहले वही कोशिश करते हैं कि अगर साइज छोटा है बच्चे का तो नॉर्मल हो जाए। बट जी। ये लड़की भी बहुत छोटी है, 14 साल की, तो उसका नीचे का जो पेल्विस हिस्सा है वो भी काफी छोटा है। तो ये तो जो ट्रीटिंग मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर हैं वही जांच करके डिसाइड कर पाएंगे। बट हाँ, इसमें ऑपरेशन का रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, और ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी होती है उसमें भी ज्यादा टाइम लग सकता है, और लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए पेट पे निशान और बच्चेदानी पे भी स्कार बढ़ गया, तो उससे आगे जाके आगे की प्रेगनेंसी पे भी कुछ नुकसान या असर पड़ सकता है। ये डॉक्टर शिवानी, आपका भी शुक्रिया। स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।